वेलकम गाइस टू अवर चैनल मैथ्स फोबिया। आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम आगे का पार्ट 2। नंबर सिस्टम बहुत ही बेसिक चैप्टर है 9th क्लास का। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इससे पहले वाला यानी पार्ट 1 देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में आज हम करेंगे कि किसी रूट के अंदर किसी नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है कि शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा काम होगा, तो आप लोग प्लीज़ 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 अपनी पेंसिल को शार्प रखिए। अगर आप क्लच पेंसिल यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन आप लोगों की आएगी। एक स्केल आपके पास होना चाहिए, रबर आपके पास होनी चाहिए, अच्छा कंपास होना चाहिए आपके पास। ठीक है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और प्रोट्रैक्टर भी साथ में रखिएगा। ठीक है, आइए से करते हैं। तो रूट 5 हो या रूट 6 हो या रूट 3 हो, सबसे पहले हम नंबर लाइन पे रूट 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी के बाद फिर रूट 3 आता है, फिर रूट 4, रूट 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे? एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इसको काफ़ी बड़ा खींच दिएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने एक सीधी लाइन खींच दी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट दे दीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर दे दीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर दे दीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर दे दीजिए, इधर भी दे दीजिए। यहाँ आप लिख दीजिए 0, यहाँ आप लिख दीजिए 1, यहाँ आप लिख दीजिए 2, यहाँ आप लिख दीजिए 3। ठीक है भाई, नंबर लाइन पे नेगेटिव भी आते हैं तो -1 भी लिख दीजिए। ठीक है, ये जो गैप होगा, जितने भी गैप्स हैं ये, इसको आप 2 सेंटीमीटर लीजिएगा। क्या लीजिएगा? 2 सेंटीमीटर। और यहाँ आंसर में सबसे पहले लिख दीजिएगा स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा, जो हमारा 1 यूनिट है वो 2 सेंटीमीटर का है। अगर आप 1 सेंटीमीटर लेकर करेंगे आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन उसमें ना स्पेस बहुत कम होगी। फिर हम चाहते हैं खोल खोल के आराम से एक्सपेंड करके लिखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, एग्जाम में भी अच्छा लगेगा। और एग्जाम में तो आपको मालूम ही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है कि नहीं? चलिए आगे करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको 1 यूनिट ले लिया। ठीक है भाई, सब 1 यूनिट के हैं आपके। अब आपको क्या करना है, कंपास यहाँ रखना है, रख लिया, और यहाँ तक का रेडियस खोलना है आपको। कंपास यहाँ तक का खोलना है, और यहाँ तक का कंपास खोल के सबसे पहले इस पॉइंट पे 90 डिग्री की एक लाइन बनानी है। कितनी डिग्री? 90 डिग्री। ले जाइए ऊपर, 90 डिग्री की लाइन बना ली। बात समझ में आ गई? 90 डिग्री की आप एक लाइन बना लीजिए। चाहें तो आप यहाँ पर 90 का सिंबल बना सकते हैं। ठीक है भाई, अब कंपास को आप रखिए यहाँ पर और इतना रेडियस खोल लीजिए। ठीक है, अब कंपास उठा के आप रखिए यहाँ पर और एक छोटी सी आर्क लगा दीजिए। ठीक है, यानी जितना ये है उतना ही ये हो गया। ठीक है, आगे देखिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा जो बना सबसे पहले वो बना रूट 2। क्या बना? रूट 2। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी करेंगे, जस्टिफिकेशन भी करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 3 मार्क्स के अंदर। इस क्वेश्चन को हम जस्टिफाई भी करेंगे आगे। पहले आप इसे समझ लीजिए, कंस्ट्रक्शन बहुत नीट एंड क्लीन आप लोगों की होनी चाहिए। सफाई के ही मार्क्स होते हैं कंस्ट्रक्शन में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपने फिर क्या किया, इसके बाद जब आपने इसको ज्वाइन कर दिया, रेडियस तो आपका खुला ही हुआ था, जितना ये था उतना ही ये था। उसी रेडियस से, सेम रेडियस से यहाँ आप सेंटर लेंगे और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे आप। ठीक है, तो आप 90 डिग्री पे एक लाइन बना दीजिए सीधी, ये बन गई आपकी। सेम वही स्टेप, अब इसको रूट 2 है ये, तो आपका ये आपका कितना था? 1 यूनिट। ये भी 1 यूनिट था। कंपास यहाँ रखा आपने और यहाँ पर एक आर्क लगा दी। ठीक है, फिर आपने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका बच्चे रूट 3। कितना हो गया? रूट 3। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। अब आगे भी ख्याल रखना है आपको, जो कंस्ट्रक्शन है आपकी वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, जब आप शीट पे करेंगे या कॉपी पे काम करेंगे तो कंस्ट्रक्शन आपकी बहुत साफ़ होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम पेंसिल से कुछ बना लेते हैं और वहाँ हमारा हाथ लग जाता है तो लेड फैल जाती है, तो अनटाइडी लगता है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है,
शार्प होनी चाहिए पेंसिल। कंपास में छोटी पेंसिल लगाइए हमेशा, कंपास में छोटी पेंसिल, बड़ी नहीं, कंपास पकड़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। जब आपने ये कर लिया, अब बारी आती है √4 की। किसकी बारी आती है? √4 की। सेम वही प्रोसीजर है। इसके परपेंडिकुलर आपको एक लाइन लेके जानी है, ये ले गया परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। फिर कंपास आपने यहाँ रखा, इसे मेजर कर लिया, कंपास तो खुला ही हुआ है उतना आपका, कंपास यहाँ रख के आप एक आर्क लगा दीजिए और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये आ गया आपका √4, ठीक है। ये 90 डिग्री है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये 90 डिग्री, ठीक। इसके बाद हम लोग करेंगे √5, ठीक है। तो √6 आए, √7 आए, √5 आए या √3 आए, सबसे पहले √2 बनेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका बच्चे। यहाँ पर आप फिर 90 डिग्री बनाइए, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर लेके जाइए, ठीक है। कंपास आपका खुला हुआ है 1 यूनिट, कंपास यहाँ रख के एक और आर्क लगा दीजिए आप, ये भी लगी हुई थी आर्क आपकी, ठीक है। सब आर्क से आपकी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको आपने इससे ज्वाइन कर दिया। जब आपने इसको ज्वाइन किया तो ये जो फाइनल लाइन आपकी निकल के आई है, ये आई है √5। कितनी आई है? √5। अब √5 हमें कहाँ दिखानी है? नंबर लाइन पे। तो अपने कंपास का जो सेंटर है आपका, जो कंपास की निप है, उसको रखिए यहाँ पर, यहाँ आप सेंटर लीजिए और रेडियस खोलिए इतना, क्योंकि इस चीज़ को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। तो कंपास यहाँ रखा आपने, तो आपकी ये आर्क यहाँ जाएगी। कोई बात समझ में आई? कहाँ आएगी? कंपास यहाँ रखा आपने, रेडियस इतना खोला और यूं करके आपने बना दिया, तो ये यूं आएगी, ठीक है भाई। अब अगर कंपास यहाँ रखकर आप इतना खोलते √4, तो √4 तो आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर है 4, तो √4 की वैल्यू तो 2 आती। तो अगर आप कंपास यहाँ रखते और इतना रेडियस खोलते तो आपका आंसर 2 तक आता। क्लियर? तो √5 2 से थोड़ा बड़ा होता है। क्लियर? अब आप नेमिंग कर दीजिए, इस पॉइंट का नाम आप दे दीजिए ए। क्या दे दीजिए इसका नाम? ए दे दीजिए आप। इस पॉइंट का नाम आप बी दे दीजिए, ठीक है। इसका नाम आप सी दे दीजिए, इसका नाम आप डी दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम आप ई दे दीजिए और इस पॉइंट का नाम आप एफ दे दीजिए, ठीक है। ए हो गया, बी सी डी ई एफ हो गया, इस पॉइंट का नाम आप जी दे दीजिए। ये टेक्निकल राइटिंग में लिखिएगा, जो आपकी अच्छी खूबसूरत लगे, आपको मार्क्स पूरे पूरे मिले। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ना जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ती है कि ऐसा क्यों आया। अब अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि जस्टिफाई योर आंसर, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं यहाँ पर, ये चीज़ आपकी लिखी हुई आ जाती कि जस्टिफाई योर आंसर, अगर ये चीज़ लिखी हुई आ गई तो आप लोग क्या करेंगे? प्रूफ देख लीजिए इसका क्या होता है। अब ध्यान रखिएगा बच्चे, ये जो आपका ट्रायंगल था ए ई एफ, ये वाला जो ट्रायंगल है आपका ए ई एफ, ये 90 डिग्री पे था नहीं था? हमने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन करी थी। तो ध्यान रखिएगा, किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। क्या लगता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। कैसे? देखिए, हम इसका जस्टिफिकेशन कर रहे हैं इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? ए ई एफ। तो ए ई एफ ट्रायंगल के अंदर बच्चे 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यानी ए एफ का जो होल स्क्वायर होगा वो हमारा बराबर होगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। यानी ई एफ का स्क्वायर प्लस ई ए का स्क्वायर। और ये चीज कहां से आई? ये चीज है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर?
आगे देखिए, अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। जो ए एफ था मेरा, ए से लेके एफ तक, वो तो मुझे निकालना है, वो तो पता नहीं है मुझे, तो इसको ए एफ का स्क्वायर ही रहने देते हैं। ई एफ मैंने आपसे क्या कहा था, कंपास यहाँ रख के इतना खोलना है, कितना है 1 यूनिट, तो ये भी तो 1 यूनिट था, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था, तो ई एफ हुआ आपका 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस ई ए आपका दिख रहा है √4, क्या दिख रहा है, √4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे हम देखेंगे ए एफ का स्क्वायर बच्चे रहेगा एज इट इज, 1 का स्क्वायर होता है 1 और √4 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, यहाँ एक ही नंबर हो, रूट स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ए एफ का जो स्क्वायर है बच्चे, वो निकल के आ गया 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ए एफ है वो आ गया √5। ठीक है, स्क्वायर जब हटता है तो स्क्वायर रूट आता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं प्लस माइनस ले सकता था, लेकिन अंडरस्टूड है कि वो साइड्स हैं, लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। अगली बात समझ में, तो ए एफ आ गया आपका √5 यूनिट्स। क्लियर हो गई बात। जहाँ कंस्ट्रक्शन के बाद आप लिख दीजिएगा कि देयरफॉर जो OG, क्योंकि हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो जो हमारा OG है कितना है, √5 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको √6 को रिप्रेजेंट करना होता नंबर लाइन पे, तो इसके आगे एक स्टेप और आ जाता, √7 होता तो एक स्टेप आपका और आ जाता, और अगर आपसे सिर्फ √2 पूछा है तो पहले स्टेप में काम खत्म हो जाता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के नंबर सिस्टम में से। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, so we'll see you guys in the next episode, in the next lecture with some next part or something. Till then, stay home, stay safe, healthy, and don't forget to subscribe, like, share and comment our channel. ठीक है, thank you.